हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं लाइक बीपीएससी, दरोगा के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार एसआई, तो कमेंट कुछ इस प्रकार थे कि सर बिहार स्पेशल की जो कंटेंट है सही से नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल ये बात भी सही है क्योंकि बिहार स्पेशल की कंटेंट पूरी तरह से सही नहीं मिल पा रही है यूट्यूब के मामले की बात की जाए तो। बट मैंने आपको बताया था कि अब टेंशन वाली बात नहीं है। बिहार की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी स्पेशली फॉर बिहार एग्ज़ाम्स, सारे को मैं इस चैनल पे बिल्कुल अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बस आप सपोर्ट करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी यूट्यूब पे फंक्शन है आप उसे ज़रूर कर दो, जिससे कि हमें पता चले कि यह आप एक्टिवेटेड हैं, मूड बिल्कुल रिफ्रेश है एंड आप लोग बिल्कुल तैयार है स्टडी करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई बिहार स्पेशल की कि चीज़ें कैसे कैसे आने वाली हैं। आप लोगों के लिए जैसे ही वीडियो अपलोड होते जाएगी आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे 1 बाय 1 वीडियो देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि बिहार स्पेशल 25 प्लस क्वेश्चंस कैरी करते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में, और 25 क्वेश्चंस ऐसे पोर्शंस के होते हैं जो बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं। दोस्त, इसे छोड़ कर नहीं आएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही इजी सेक्शन है। अगर आप इसमें समय देते हो बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकोगे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से टाइम वेस्ट होता है आपका और मेरा दोनों का। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट अपने सेक्शंस की ओर बढ़े और अपने काम को अच्छी तरह से करे। लेकिन बात आती है कि सीक्वेंस क्या रहने वाली है। देखिए, बिहार की हर एक टॉपिक को मैं टच करूँगा, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, भूगोल हो, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति हो, वहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ की बौद्धिक संपदा, A to Z मैं टच करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। लेट्स सी कि कितनी वीडियो आती है और कितने में सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। चूँकि एग्ज़ाम आपकी जल्दी है, 27 दिसंबर को दी गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना MCQ फॉर्मेट में आपको तैयारी करवाऊँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। ऐसा भी मैं कर सकता था कि मैं थ्योरी क्लास करवाऊं, लेकिन थ्योरी में अभी उतना समय है नहीं। थ्योरी मैं मेंस के पहले करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे आप ज़रूर से MCQ क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और सबसे अच्छा बात यह होती है MCQ क्वेश्चंस को करने की कि आपको बस वीडियो 1 से 2 बार देखना होता है, और एक बार ही अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके माइंड पे वो चीज़ ट्रिगर कर जाती है, और जैसे ही आप MCQ एग्ज़ाम देने बैठोगे तो OMR सीट हो या ऑनलाइन आप वहाँ सही करके आओगे। तो बातें काफ़ी हो चुकी है, लगभग 3 मिनट इस इंट्रोडक्शन में ही हमने वेस्ट कर दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये इधर उधर की बातें करना। चलिए, आज के खंड में हम लोग देखेंगे बिहार इतिहास के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ बिहार हिस्ट्री। कहाँ कहाँ से चीज़ें हम लोगों को मिलती है, नहीं मिलती है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इस सेक्टर में हैं। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ज़रूर से आप याद कर ले। ठीक है, PDF वगैरह के लिए आप मुझे कमेंट करके देख सकते हो, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी ईमेल आईडी आप कमेंट कर देना, PDF में ईमेल करवा दूंगा। चलिए, तो काफ़ी समय वेस्ट हो चुका है, और इतना समय वेस्ट करने के बाद तो अब क्वेश्चन करना बनता है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी की अगर बात करूं तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सारे चीज़ों से ही हमें बिहार की हिस्ट्री का पता चलता है। तो सारे ही ऑप्शन आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर डी में, आप उत्तर डी इसका हो जाएगा। लेकिन हो सकता है एग्जाम में कोई इसमें से 3 दे दे, या फिर 1 दे दे, या फिर 2 दे दे, तो आप ध्यान देंगे भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के
और धार्मिक ग्रंथ, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलती है बिहार की हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। प्राचीन पाटलिपुत्र की अगर बात करी जाए तो हमें इन सभी से प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसमें यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ और भग्नावशेष शामिल है। बिहार की अगर मौर्यकालीन समय की बात की जाए तो मौर्यकालीन में प्राप्त हमें क्या क्या वहां से हुए थे, तो आप ध्यान से देखेंगे 2, 3, 4 एंड 5 ऑप्शन सही है, जिसमें लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामापुरवा से, ये चारों जगह से हमें मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। परंतु अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए तो हमें यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, देखेंगे बात की जा रही है अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुआ। अशोक के लघु शिलालेख हमें सहसराम से प्राप्त हुए हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है। जो भी मौर्यकालीन अभिलेख हमें बिहार से प्राप्त होते हैं वह अभी तक जो प्राप्त हुई है वह प्राकृत भाषा में है। और इसी के क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी लिपि क्या है तो लिपि कहेंगे ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये एक तरह से आप देखेंगे तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र जो है वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इस पर भी ध्यान देंगे। देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की साक्ष्य में इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं, बाबर से, राजगिरी से, पाटलिपुत्र से। तो आप देखेंगे सर यहाँ पाटलिपुत्र कैसे आ गया, तो पाटलिपुत्र की बात जहां हो रही है तो ये स्थापत्य की बात की जा रही है, ना कि अभिलेख की। इन चीजों पे भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि बीपीएससी एक ऑप्शन नंबर ई देता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल टू टैकल होता है। अगर आप सभी चीजों को गहराई से नहीं जानोगे तो टैकल करने में समस्या हो सकती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आज की, बिहार पर घर वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। देखेंगे घर वाले जो समुदाय थे उनका जो अधिपत्य बिहार पर था ये हमें जानने को मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। ठीक है, देखेंगे बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो तुर्क की बात की जाएगी जब भी बिहार के लिए तो आप याद रखेंगे तुगलक वंश, और याद करना आसान भी हो सकता है, ता से तुर्क है, ता से तुगलक है। क्लियर है। 11 नंबर देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। देखेंगे बासाती नूल उन्स तिरहुत के एक मूल्यवान स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम है। देखिए ये जो फाहियान, युआनचुआंग, इति सिंह, ये तीनों ही बिहार आए थे, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो देन आप स्लो करके भी देख सकते हो, ये ऑप्शन आपके यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। देखेंगे मुगल काल की बात की गई है और प्रथम बात की गई है, और बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिहार की डेफिनेटली बात होगी। मुगल काल के समय जो प्रथम विदेशी यात्री हमारे बिहार में आए थे उनका नाम था मुल्ला ताकिया। ठीक है, मुल्ला ताकिया उनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। आप देखेंगे यहाँ बिहार नहीं आने की बात की जा रही है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि बिहार कौन आया था। जैसे कि फ्रांसे बर्निए, ये तो बिहार नहीं आए थे,
लेकिन मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंदी ये तो बिहार आए थे। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन चेंज करके पूछ ले कि कौन बिहार आए थे। ठीक है, तो आप इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये बिहार आए थे, और फ्रांस है बर्निए बिहार नहीं आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहरस्ताने गैबी किसकी रचना है? देखिए, बहरस्ताने गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आज की, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिहितुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। ठीक है, मुल्ला बहबहानी की रचना है मिर्तुल अहवाल। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। देखिए, मध्यकालीन मिथिला की अगर बात करूं तो उस समय के हिसाब से कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, अभी समझने का समय भी नहीं है, आप जरूर से एमसीक्यू को ध्यान पूर्वक करेंगे। थ्योरी मैं करवा दूंगा तो थ्योरी में डिटेल्स में बताऊंगा क्या चीज़ है, कैसी है। अगर अभी आपको नहीं भी आता है तो आप एटलीस्ट वीडियो जरूर देखो और समझो और याद करने की कोशिश करो, जिससे कि एग्जाम में आप सही कर पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। ये भी ऑल ऑफ दिस है, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, चिरांद छपरा में है, मनेर से, इन सभी जगहों से हम लोगों को मिले हैं धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष। अगला देखेंगे, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। मौर्यकालीन अभिलेख में हमें चंपारण 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 मतलब कि उपयुक्त सभी है, चंपारण से तो मिले ही है, लेकिन कभी कभी डीप में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर चंपारण की बात की जाए तो चंपारण के रामपुरवा, चंपारण के लौरिया नंदनगढ़, चंपारण के ही लौरिया अरेराज से हमें ये चीज़ें मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। अब ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो तो देखेंगे ये क्वेश्चन जस्ट पहले मैंने करवाया था, उसी को रिपीट किया गया है। ठीक है, बिहार के गया जिले के अवशेष से प्राप्त अभिलेख किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? देखेंगे, बात की जा रही है अवशेष, तो अवशेष से परवर्ती गुप्त वंश के बारे में हमें जानने मिला था जब वहां से अभिलेख प्राप्त किए गए थे। ठीक है, तो बिहार के अवशेष से बात की जाए तो अवशेष से परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिली है। बेसिकली अगर देखी जाए तो पाल वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश हम सब ने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये परवर्ती गुप्त वंश शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अवशेष से इसके बारे में जानकारी मिली थी। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाए हर्यक, मौर्य और पाल, आप सिंपल समझो ये थोड़ा अलग अलग है, इस पर क्लिक करके आना है। मैं तुक्का लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ठीक है, देखेंगे, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदिर जो कि बांका में है से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो देखेंगे, इससे जानकारी जो मिलती है वह जानकारी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में ही मिलती है। ठीक है, तो अगर आप देखो अगर डेफिनेशन तो वही लिखा गया है कि देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त के द्वितीय का नाम मिलता है। तो आपको उतना नहीं जानना है, बस आप ये जान लो कि परवर्ती गुप्त के बारे में यहाँ से पता चला था। बांका, पटना, शाहपुर और ये देवबार्ग जब भी बात की जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, पाल शासक में भी 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर महिपाल की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर, नारायणपाल की बात की जाए तो भागलपुर, देवपाल की बात की जाए तो मुंगेर। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो गई, लेकिन अभी अच्छे से देख लो
कहने का मतलब है कि अगर महिपाल की बात की जाए तो अब देखो मुजफ्फरपुर मारना। इसी प्रकार से इन दोनों के बारे में अच्छे से आप देख लो। बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के स्रोत अथर्ववेद से मिलते हैं, ये चीज आप देख लो। ठीक है, अथर्ववेद से डायरेक्ट रिलेशन है बिहार का, इसलिए क्योंकि सबसे सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हमें अथर्ववेद से ही मिलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अगंत्य किरणाय से मिलती है। ठीक है, अगंत्य काय से मिलती है। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप प्रोनाउंसिएशन पे मतलब मत बोल देना, लेकिन आप यहाँ ऑप्शन देख लो, आपके सामने ऑप्शन है, आप अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हो। लेट्स कम टू 25। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ। देखिए, नालंदा के सराय टीला एक जगह है जहाँ उत्खनन यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब वहाँ पे कोरे, ठीक है, डिगिंग किए तो वहाँ से आपको जो मिली थी वह पाल काल का बौद्ध विहार मिला था। पाल काल के समय में जो बौद्ध विहार हुआ करती थी उसके अवशेष मिले थे इस समय में। ठीक है, नालंदा के सराय टीला से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। देखिए, बौद्ध का एक साहित्य है बहुत बड़ा, विनय पिटक और दिघ निकाय, लेकिन यहाँ पूछ दिया गया कि इससे क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, इसमें ए और बी दोनों के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देखें क्या लिखा है, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में। मतलब इसे दो चीजें हमें जानने मिलती है कि मगध में राजतंत्र कैसा था और वैशाली में गणतंत्र कैसा था, और मौर्योत्तर मतलब मौर्य समाज के जाने के बाद बिहार कैसा रहा। इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अगर ध्यान दी जाए तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कराने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करवाने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बिहार में काम किया और इतने सारे चीजों को निकलवाया खोज कर, वे कौन थे? तो देखेंगे दयाराम साहनी का नाम आपने काफी बार सुन रखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब नहीं थे, यहाँ पे हमारे कनिंघम थे। ठीक है, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर थे, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था। आप यहाँ अगर आपको ये आंसर पता हो तो आप इसे भी कर सकते हैं कि अगर बिहार में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ये आंसर डेफिनेटली मार के आ सकते हो, कनिंघम। तो कनिंघम तो समझ लो, अगर बिहार के बारे में बात की जा रही है आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में तो आप कनिंघम वहां से करके आ सकते हो। तो डिटेल अगर देखने चलोगे तो यहाँ देख सकते हैं कि वहां से दो अभिलेख मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण था। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि बोध गया के मंदिर किसने खोजा? तो कनिंघम ने खोजा। ये चीज भी आप याद कर लो। देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम बिहार की खोज की। देखिए क्या क्या खोज की, अब यहाँ पे आप देख लो कि केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बरसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये तीन महत्वपूर्ण खोज कनिंघम ने की थी। समझ रहे बात को? तो कनिंघम कितनी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार एग्जाम के लिए, आपको अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आगे देखेंगे, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण यह सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? देखेंगे विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण यह सतनाम उपहार में दिए थे, ये कहाँ वर्णित है, कैसे पता चला हमको? तो ये हमें पता चलता है बृहदारण्यक उपनिषद से, इसमें चीज लिखा गया है। आजकल फेसबुक पे हमें लिखा मिलेगा नहीं, तो ये हमें मिला था, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो बिहार से जो प्राप्त मौर्य अभिलेख है वह इसमें से कोई नहीं है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी रही होगी तो आपने जस्ट मैंने कुछ समय पहले बताया था कि बिहार से जो मौर्यकालीन लिपि मिली, अभिलेख मिले, उसकी लिपि क्या थी। अगर आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो यू मस्ट कमेंट डाउन और लेट मी नो कि वह लिपि कौन सी थी। मुझे कमेंट करके बताओ कि वह लिपि कौन सी थी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज का। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। देखिए भाई, द्विभाषी की बात की जा रही तो डेफिनेटली शेरशाह वहाँ उत्तर आपका सही होना चाहिए। अब शेरशाह क्यों? क्योंकि शेरशाह तो आपको पता है जब हुमायूं से लड़ाई हुआ तो बिहार में ही रह रहे थे और बिहार से दिल्ली की कूच करके दिल्ली की तरफ लड़ाई की थी। ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में अच्छी खासे से पता होगा। तो इनका अभिलेख जो मिलता है वो दोनों भाषा में मिलता है, ठीक है, द्विभाषा में मिलता है। समझ रहे बात को? आप ऐसे भी ऑप्शन से निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बाबर, अकबर और शाहजहां का द्विभाषा मिल रहेगा नहीं। डेफिनेटली अगर बिहार की बात की जा रही है तो आप बिहार की तरफ ही बढ़ो, शेरशाह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले। तो पहला मुगल शासक अकबर था जिसका अभिलेख बिहार में मिले हैं। 34 नंबर देखेंगे। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित जानकारी का स्रोत है। दीघ निकाय। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कुछ पहले क्वेश्चन में कि दीघ निकाय से क्या जानकारी हमें मिली है बिहार के बारे में। ठीक है, जो बताया था ना मैं, वैशाली के बारे में चीज़ें मिली और मौर्योत्तर भारत कैसा था, एक्चुअली मौर्योत्तर बिहार कैसा था, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली है। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने करी। देखिए ये जो रचनाएं है ना, रचना इंपॉर्टेंट, आप इसे देखो, एक बार में नाम याद नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे एक दो बार रिपीट कर लो वीडियो को। देखेंगे गुलाम हुसैन तबतबाई ने सियर उल मुताखरीन की रचना करी थी। अगला देखेंगे, ये है लाइक थोड़ी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, आप इसे ऐसे देख सकते हो एक बार में। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों का सही सुमेल करेंगे। देखिए तो ए का क्या दिया गया है, बी, रियाज उसतलातीन, ये इससे संबंधित है, गुलाम हुसैन सलीम। लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और आप इससे याद भी नहीं कर सकते, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लग सकते हो, मैंने आंसर के साथ दिखा दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसे करके भी फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। ये देखेंगे 37 नंबर। मुल्ला बहानी यात्री थे। तो सी नंबर ईरान, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि ये नाम काफ़ी बार रिपीट होता है और आप देखेंगे तो जानकारी इसके बारे में, तो मुल्ला बहानी यात्रा वृत्तांत में आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इंडिया इसके लिए नहीं, हम लोग स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं स्पेशली बिहार के, तो उस बिहार में कौन आए गए, किसके यात्रा वृत्तांत से बिहार की जानकारी मिलती है वगैरह वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत है। देखेंगे आधुनिक बिहार के अध्ययन का स्रोत डेफिनेटली सभी चीज हो जाएगा। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटो, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडियन हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये सभी से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिल जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीति है, सभी को पता होगा। अगर आप में से कोई लोग
ऑप्शनल लिया होगा PSIR, मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे आप लोग पॉलिटिक्स भी कहते हैं। अगर किसी ने यह ऑप्शन लिया होगा तो डेफिनेटली कौटिल्य, अरिस्टोटल, सॉक्रेट्स डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा। तो कौटिल्य की बात की जाए तो राजनीति के बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, अमृतसर जो कि गया में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कौन सा दृश्य या कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण की कथा दृश्य हमें देखने को मिलते हैं गया वाले अमृतसर के इलाके में, जो मंदिर के भग्नावशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ये थी इस वीडियो की 40 क्वेश्चंस, जो कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री थी बिहार के, कि हिस्ट्री जो बिहार की है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिली, कैसे कैसे जाने, किसने खोजा, कौन यात्री आए गए, कौन ने किसने बुक लिखा, क्या क्या सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से जाना। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आती है तो वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। प्राचीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व ऐतिहासिक बिहार, नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पे रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो कुछ काम आप भी कर सकते हैं। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट चलिए कह देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपके यूट्यूब पर ऑप्शन दिखता है उसे करो, दोस्तों को शेयर करो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिससे उन्हें भी जाने कि यहाँ एक नया क्लास शुरू हुआ है BPSC को लेके, ठीक है। आपको अगर PDF वगैरह चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा अपना ईमेल ID, PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, डाउट भी कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू एंड अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ बिहार स्पेशल।